Friends, it is now time to move on to our next panel discussion, which is regional content and OTT. The Bharat story promises to be a very, very engaging one. And we are in conversation with Sushant Yatham, VP Video Network Kyuki, joined by Madhura Bakchal, influencer, Akash Jadhav, influencer, Santosh Jadhav, influencer, Runa Sinha, VP Nukkad by Stage. Over to you, Sushant sir. Thank you, Sanup. Thank you for that beautiful introduction. I think पहली बात तो ये भारत पैनल है, तो I'm gonna speak in Hindi, trying my level best as much as I can. तो why this panel is important and what are the things? मैं कहीं ना कहीं मुझे दो तीन चीजें मुझे ऐड करनी है. कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. इंडिया आज के तारीख में नंबर 2 है इंटरनेट पॉपुलेशन के हिसाब से. कहीं 400 मिलियन, कहीं 600 मिलियन, 600 मिलियन, यहाँ कहीं कहाँ ऐसे नंबर्स है, बट हम सेकंड है. वी हैव ओवरटेकन यूएस. सेकंड चीज ये है कि अगर आप पिछले 1-1.5 साल से अगर आप कॉर्पोरेट स्टोरी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि सारे जो यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं या $1 बिलियन कंपनीज जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने फंड रेज कहीं ना कहीं भारत स्टोरी के ऊपर रेस किया है. ठीक है, कोई शॉर्ट फॉर्मेट प्लेटफॉर्म्स हो जाए, हमारे क्लोज पार्टनर है जोश, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, शेयर चैट हो जाए, मौज हो जाए या MX टाकाडा, उनकी सबकी स्टोरी ये है कि हम ये भारत ऑडियंस को कैसे रीच करें. रिसेंटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटर को प्रमोट करते हैं. उनके सारे क्रिएटर्स अगर आप देखे जाए तो सारे के सारे भारत है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देन व्हाई डोंट वी टेक people who are behind it and कहीं ना कहीं क्यों नहीं उनसे बात करें. इनफैक्ट इस पैनल में काफ़ी इंटरेस्टिंग मिक्स है. मेरे साथ संतोष और आकाश हैं जो इंडियन फार्मर्स एक यूट्यूब चैनल एंड एक पूरा प्लेटफॉर्म चलाते हैं. एंड मेरे साथ मधुरा जी है जो ये तीनों क्रिएटर्स इनफैक्ट यूट्यूब के स्पॉटलाइट में फीचर कर चुके हैं, जो पैन इंडिया कैंपेन होता है जहाँ पे लिली सिंह, सुपर वुमन, ये सब काफ़ी लोग आ चुके हैं. इनफैक्ट मेरे पास और एक इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट है जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. आई हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद हर, इज रूना सिन्हा. उन्होंने सेवरल हैट्स पहने हैं. उन्होंने भारत स्टोरी बहुत क्लोज से फॉलो किया है और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, नुक्कड़ बाय स्टेज. और वो वहाँ की VP हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे और शायद मैं उनसे थोड़ा चीज़ें निकालूंगा कि ब्रांड क्या है, कहाँ पे क्या होता है, शायद वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं बात करेंगे. तो फर्स्टली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. आपने अपना टाइम लेके ये पैनल सेट ज्वाइन किया है. क्विकली कमिंग टू द मेन पॉइंट, और मैं चाहता हूँ मैं रूना जी से पहले स्टार्ट करूँ थोड़ा एक कंटेक्स्ट सेट करने के लिए कि जब हम भारत ऑडियंस कहते हैं, मुझे पता है कि बहुत लोग आजकल काफ़ी क्विकली यूज़ करते हैं कि यार स्टॉप थिंकिंग अबाउट टियर 1, लेट्स गो भारत, लेट्स गो पैन इंडिया. और ये आई एम श्योर आपने भी अपने टीम को कहा होगा और सोचा होगा, और आपका प्लेटफॉर्म काफी कुछ कर रहा है. अगर ऑडियंस अगर है, प्लीज ये कॉन्वर्सेशन के बाद उनके यूट्यूब चैनल देखिए, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज वो लोग कर रहे हैं. तो रूना जी, मुझे चाहिए कि आप जब भारत ऑडियंस कहते हो क्या है एग्जैक्टली, अगर आप एक कंटेक्स्ट सेट करेंगे ये पैनल के लिए पूरा. Sure, Sushant. Thank you. And welcome all the panelists and everybody. Very good afternoon. See, हमारे लिए भारत all internet users minus the top 10% है by the socio-economic classification, which means that we are not guarded by the geographical boundary. हम लोग एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि tier 2, tier 3 में ही भारत बसता है. भारत दिल्ली NCR में भी बसता है, मुंबई में भी बसता है, बैंगलोर में भी बसता है. Wherever this audience who is not belonging to the top 10% in the socio-economic classification, और वो मतलब हिंदी कंटेंट कंज्यूमर फर्स्ट है. आपको दिखता होगा काफी बॉम्बे में या बैंगलोर में या दिल्ली में बहुत ऑडियंस है जो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है. सो दैट इज भारत फॉर अस. सो वी नेवर से दैट झांसी या झारखंड या एनी अदर प्लेस इज भारत एंड tier 2, tier 3 cities are भारत. No, we say this audience is traveling everywhere. And this particular definition, ever since this internet penetration has happened, most of the brands also feel the same way. उनके लिए भी भारत इस geographical boundary से सीमित बिल्कुल भी नहीं है. भारत हर जगह है जहाँ पे ये कंज्यूमर है. So this is what we truly believe and this is what
we are working on, and that's what our platform is all about. We are focusing on this particular Bharat. And India में बसता है, इंडिया आपका tier 2 tier 3 cities में ही बसता है, जो वहाँ पे इंग्लिश कंटेंट कंज्यूमर्स है वो इंग्लिश कंटेंट कंज्यूमर्स बसते हैं, लेकिन हमारी भारत जो है वो हर जगह है, एवरीवेयर इट इज स्प्रेड आउट. दे आर बेसिकली कंज्यूमर्स ऑफ हिंदी कंटेंट फर्स्ट, दे आर कंफर्टेबल इन दैट. Exactly. I think it is कहीं ना कहीं ये more language driven है rather than geography driven. And Yes. उनके consumption, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जैसे संतोष जी और आकाश जी हैं, वो महाराष्ट्र के सांगली से आते हैं, and they are very techy and they are very information. And आप कहीं ना कहीं सही बात कह रहे हैं कि ये मुंबई में भी बसते हैं, ये पुणे में भी बसते हैं, ये दिल्ली में भी बसते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक ऑडियंस मिक्स है. So मुझे भी I just want to ask this question to आकाश एंड संतोष. आप में से कोई भी एक ये सवाल उठा सकता है. जैसे रुना जी ने कहा है कि हिंदी या ऑडियंस जहाँ पे है, आपके लिए, क्योंकि आपने ही, आपका चैनल ही पूरा भारत फर्स्ट है, तो ये कहाँ से आपको आइडिया आया और आपने पहले क्या सोचा? अगर आप एक क्विकली हमें बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को. और ये इंडियन फार्मर आज के तारीख में एक नंबर 1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द नंबर 1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स एंड क्रिएटर नेटवर्क आपका जो कहते हैं वो है, तो कहाँ से ये आइडिया है और आपके लिए ये भारत ऑडियंस कैसे है और क्या है आपका फैन बेस? अगर आप दोनों में से कोई एक बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. ओके, मैं बात करता हूँ. आवाज ठीक है मेरी? परफेक्ट आ रही है. ग्रेट. फर्स्टली तो जो रुनानी जी ने कहा उससे मैं टोटली अग्री करता हूँ कि ये डेमोग्राफिक्स के रिलेटेड है नहीं है. इट्स मोर अबाउट द रूट्स एंड इंटरेस्ट्स. अगर हम एग्रीकल्चर में काम करते ना, तो हमारी ऑडियंस जो है रूरल में है बेसिकली, वो हमारी प्राइम जो है मेन ऑडियंस है. लेकिन कई सारे आईटी इंजीनियर्स भी है जो हमारा कंटेंट देखते हैं, वो कहीं जाके खेती करना चाहते हैं, तो वो भी है. सो इट्स डाइवर्स मिक्स है. लेकिन आइडिया का अगर बात करेंगे हम ना, तो हम जिस एरिया से आते, जिस रीजन से आते, देखिए कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो है वो अपने दिल की बात कहता है, या जो अपने इर्द गिर्द जो है आपकी अपने इंटरेस्ट जो है, हॉबीज जो है, उस पर काम करता है. तो हम जहाँ से आते हैं, तो हमारे यहाँ ना प्लेस होते हैं, ना थिएटर्स इतने हैं, ना बाकी कोई मतलब ना ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, ना कुछ ओपरा हो रहा है, कुछ हो रहा है. हमारे यहाँ बस खेती हो रही है, वही हम खेल रहे हैं, वही सब सोच हो रहा है. तो हमारी जो बात है, जो हम कर रहे हैं, वही हम दिखाएंगे, जो हमने देखा है, जो हमारे घर में सब जो है, या हमारे कॉमन इंटरेस्ट जो है. अगर मैं मेरे दोस्त निकालूंगा तो सबके सब मतलब कोई ना कोई किसान ही है, या उनके रूट्स वहीं पे है. हालांकि कुछ नए हैं सिटीज में अगर, लेकिन वो जो दिल के करीब की बात है वो फार्मिंग की थी हमारी. तो इवेंचुअली वही है कि जो, और जो कंटेंट का गेम ये है कि जो सच है वो आप कहोगे तो ही आपका कुछ होगा. अगर आप वहाँ पे फेक करना चाहोगे, लाइक अब अगर मास्क पहन के कुछ करोगे ना, वहाँ पे वर्क नहीं करेगा. तो हमारे जो पास में था वही हमने किया, और वही से आइडिया भी आया, और वो इतना इजी भी जा रहा है, इसलिए हम एक्चुअली ग्रो भी कर रहे हैं बेसिकली. ऑथेंटिक, नेचुरल और प्रैक्टिकल. करेक्ट, ऑथेंटिक, नेचुरल. आई थिंक मधुरा जी, मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक जर्नी आपने एक्चुअली लिटरली विटनेस की है, भारत कमिंग टू इंटरनेट, एंड कहीं ना कहीं हम भी आपके चैनल और आपके थ्रू ग्रो हुए हैं. मे बी स्पेसिफिकली लॉकडाउन में काफ़ी हेल्प हुआ है हमें, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपके वीडियोस देखे हैं. अगर ऑडियंस चाहती तो इसके बाद मधुरा रेसिपी सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा क्या है उनका कंटेंट. सो आई वाज लकी दैट कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिली. बट आपके हिसाब से आपने जो ट्रांजिशन देखा है, मुझे पता है आपने इंग्लिश, हिंदी, मराठी कंटेंट क्रिएशन जर्नी देखी, तो आपके लिए कैसे वो भारत और कैसे वो ट्रांजिशन हुआ, और आपके हिसाब से क्या है? इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दैट. सो अभी तो आई कैन से कि ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है, लेकिन फॉर मी ऑब्जेक्टिव हम जिसे कहते हैं कि हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, अभी तो ठीक है कि एवरीबडी वांट्स टू बी कंटेंट क्रिएटर. तो बैक इन 2009 ये कुछ कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव चाहिए या विजन चाहिए कि यू हैव टू सेट फोर्थ, तो मेरा हमेशा यही था कि भारत, या फिर रूना जी ने कहा इंडियन फार्मर में कि बाउंड्रीज नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, और मेनली व्हेन वी टॉक अबाउट फूड हैज नो बाउंड्रीज. मतलब जो खाना साउथ इंडिया में बनता है वो पूरे देश में खाया जाता है, एवरीबडी अडोर्स दैट फूड. या फिर मुंबई में जो बनता है बड़ा पाव, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेनर को भी उसका बहुत सारा अट्रैक्शन है. सो फॉर मी डेफिनेटली
फ्रॉम एज अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव, एज एन इन्फ्लुएंसर पर्सपेक्टिव, और जो जॉनर में मैं काम करती हूँ, तो डेफिनेटली आई सी इट हैज नो बाउंड्रीज, इट हैज नो लिमिट्स. Super, super. So now that we've set a context कि भारत है क्या, भारत ऑडियंस क्या है, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को ज्यादा स्पेसिफाई करने वाला हूँ, क्योंकि ब्रांड्स जैसे मैंने अपने जर्नी देखा है, क्योंकि मैं थ्रू आउट द क्रिएटर जर्नी मैंने ये देखा कि पहले जो ट्रेंड्स आते हैं वो क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स पिकअप करते हैं, फिर उसके बाद ब्रांड्स उसको फॉलो करते हैं. तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज देखा है कि सडनली आफ्टर द जियो इफेक्ट काफी सारे रीजनल क्रिएटर्स बाहर आए हैं और उनके कंटेंट काफी मजेदार थे, और आई थिंक आई हैव सीन रेगुलर क्रिएटर्स कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू रीजनल क्रिएटर्स. कंटेंट क्रिएटर, म्यूजिक, इनफैक्ट म्यूजिक भी काफी कुछ रीजनल हो चुका है. हरियाणवी म्यूजिक हो जाए या मराठी म्यूजिक हो जाए या साउथ का हो जाए या बंगाल मार्केट हो जाए, काफी कुछ उसमें ज्यादा ब्लेंड आए हैं. तो मुझे ये कहना है, मे बी आई आस्क दिस क्वेश्चन टू रूना, कि जब आप अपना प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो ऑडियंस वाइज या कंटेंट क्रिएशन वाइज आपके माइंड में क्या चीजें रन होती हैं टू प्रॉब्ली प्रोग्राम, अगर आपको प्रोग्राम करना है कि हाँ ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस है और इनको मुझे रीच आउट कर दो, तो आपके माइंड में, आपकी टीम में, आपकी कंपनी में क्या क्या काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस जाता है? So I'm really glad that you asked this question, Sushant. Basically, भारत को मतलब काफी सारे ब्रांड्स या मार्केट्स को, मार्केटियर्स को ये इंप्रेशन हो सकता है लुकिंग एट द कंटेंट दैट भारत इज प्रोबब्ली ओनली लुकिंग एट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जबकि ऐसा है नहीं. बहुत सारा पूरा जो हमारा जो मार्केट है जिसको हम फोकस करते हैं, भारत मार्केट को जो फोकस करते हैं, दे आर बेसिकली लुकिंग एट trustworthy content. They are basically want to be informed, make better choices for their living, live a enriched life. क्योंकि उनके पास ना तो they have any dearth of पैसा, yeah, there is no dearth of education also. They're properly educated. But when it comes to information, they lack the proper information. If we compare India and Bharat, that is probably the biggest drawback, that they are probably not having enough information. So they end up making secondary or tertiary choices. So as a platform, our vision is that we will make informative content, in an entertaining manner so that people can take an informed choice. So हमारे लिए information, relatability, reliability, trust, they're very important, very, very important. So whatever we do, our anchors, they're positioned as subject experts. So when they talk about finance or when they talk about, say, women, it comes across that your friend is talking to you. आपके दोस्त आपसे बात कर रहे हैं, आपके लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, देवनागरी हिंदी में बात कर रहे हैं, एंड वही सब स्लैंग यूज कर रहे हैं जिससे आप फेमिलियर हो. आपके एंकर आपके जैसे दिखते हैं. ओके, जो कपड़े पहनते हैं, दैट आल्सो दे आर वेयरिंग व्हाट यू आर वेयरिंग. So I'm sorry, I made an effort to dress like this. मैंने बहुत कोशिश की, और मैं हिंदी भी काफी कुछ, क्योंकि मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी हिंदी आपको पता है कैसी होती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे रहे. बट थैंक यू फॉर पिंग इन दैट पॉइंट. प्लीज go ahead. Yeah, no, so that's what it is. That when you is discussing a problem, I mean that is a thought-provoking problem for Bharat audience. जब उनको लगता है कि आपके जो एंकर है वो एक सोल्यूशन दे रहे हैं, आपके नीड को फुलफिल कर रहे हैं, so they listen to you because they want to make an informed choice. उनको चाहिए इस तरीके का. So finance literacy is a very important topic for us. When we talk about finance, crypto, PF, कैसे एजुकेशन लोन ले, वो सब टॉपिक बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है बिकॉज पीपल आर वांटिंग टू नो, दे आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन. विमेन सेंट्रिक टॉपिक अगर बोला जाए, गुड टच बैड टच हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मदर्स को एक बहुत एजुकेटिव सीरीज लगा, बहुत अच्छा उनका फील हुआ. So we do a Made in Bharat series where we talk to the entrepreneurs and their challenges in the journey. जब भी हम करते हैं तो लोगों को बहुत रेजोनेट करता है. People feel very good, they feel proud of India. So this is what it is, that whatever information you are wanting, जैसे यूथ को मैरिज को लेके बहुत क्वेश्चन मार्क है, अपस्किलिंग को लेके बहुत क्वेश्चन मार्क है. So we are wanting to address those kind of concerns, that what are the issues that you are facing. Your parents are thinking about marriage in a very different way, but how you are thinking is probably the challenges are very different. So we connect the dots and we fill the need gap. That is what we stand for as far as our Bharat is concerned. Informative content presented in a satirical manner. Absolutely. कहीं ना कहीं मैं इसके पहले वाले पैनल में I just picked up one point जहाँ पे कहा है कि 6 लाख स्कूल है इंडिया में बॉल पार्क रजिस्टर्ड,
और 3 लाख के लगभग, इफ आई गॉट द नंबर्स राइट, इंग्लिश है और बाकी के 3 लाख नॉन इंग्लिश है। सो इसका मतलब ये है कि जस्ट द लैंग्वेज बैरियर ही है। एंड आई थिंक आकाश और संतोष ज्यादा इस पे कहेंगे कि मैं बहुत कुछ इनसे बात करते रहता हूँ ऑफ लेट। तो एक लैंग्वेज बैरियर, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स दैट अ ह्यूज लैंग्वेज बैरियर, इट्स जस्ट दैट कि हिंदी इंग्लिश मिक्स भी हो जाए तो ऑडियंस को समझता है एंड कहीं ना कहीं रीच होता है। और आपने एक बहुत सही वैलिड पॉइंट कहा है कि जो रियल टेक है on subjects like this, it is where the real audience is and that is where the whole conversation आता है। तो thanks Runa for taking that point। but आकाश और संतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। फार्मिंग एक क्लोज टॉपिक है, कहीं ना कहीं इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी फार्मिंग के रिलेटेड काफी इकोनॉमी एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन XYZ जनरेट होता है। तो उसमें आपने कैसे वो स्लाइस डाउन रखा कि मैं ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं रहूं और ज्यादा एंटरटेन ना रहूं, वो बैलेंस वो आपने कैसे मेंटेन किया? और आप अभी क्या कर रहे हो अपने ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स हो, तो आप क्या कर रहे हो? सो दीज आर 2 क्वेश्चंस एक्चुअली इंटरलिंक टू जो मैंने रुना जी को पूछा, रुना जी ने काफी सरल तरीके से समझाया कि उनके लिए ऑडियंस कैसे है। तो मैं एक स्टेप डाउन नीचे जा रहा हूँ, डाउन द फनल, और आपको पूछ रहा हूँ कि पहले ये कि आपने ऑडियंस को कैसे डाइसेक्ट किया और रीच कैसे कर रहे। सो आकाश या संतोष, संतोष यू वांट टू पिक दैट अप? एब्सोल्युटली। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो पूरे भारत में है, सिटी में हो गांव में हो, ज्यादातर रूरल में ज्यादा है, फार्मिंग वहां पे हो रही है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो एकदम सिंपल हो, जो कि उनको सीधा सरल समझ में आए। अगर हम कोई भी लैंग्वेज में बात करें, अगर अगले बंदे को सीखना है तो वो देख के भी सीख जाएगा। जो प्रैक्टिकल हम ट्रिक दिखाते हैं फार्म पे, ना कि कोई स्टूडियो में बैठ के, ना कहीं पे, प्रैक्टिकल अगर हम दिखा रहे हैं फार्म से तो उनको समझ में आता है। तो हमारे ऑडियंस ऐसे है कि उनको नेचुरल सिंपल जो काम चल रहा है वो दिखा दिया सिंपल भाषा में, तो वो ज्यादा उनको अच्छा लगता है। बल्कि हमने कई सारे ट्राई भी किए थे अलग अलग तरीके के शूट करके कंटेंट, मतलब शूट करके अलग अलग तरीके से फील्ड छोड़ के, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक एग्जांपल बताइए जो किया और अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे मेरे से एस्पायरिंग कंटेंट क्यूरेशन टाइप देख रहे हैं, तो ऐसा क्या किया और वर्क नहीं किया? कोई ऐसे तो वीडियो थे मैंने स्टूडियो में शूट किए थे। मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, हमारा कंटेंट क्रिएशन ऐसा है कि हमें वेदर से दिक्कत आती है, बारिश आ गई, लाइट्स कम ज्यादा है, सुबह शाम हमें शूट करना पड़ता है, फील्ड पे शूट रहता है। तो हमने सोचा इसका कुछ सोल्यूशन निकालते, तो हमने स्टूडियो में शूट किया। लेकिन वो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब जो ऑडियंस है, जो फार्मर्स हैं, बोले कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ना आप उसमें डिसीज दिखा रहे हो, ना कुछ दिखा रहे हो, बस इमेजेस डाल रहे हो, ना आप आपके फार्म पे हो। तो वो उनको थोड़ा समझ में नहीं आया। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा फील्ड से, खेत से नेचुरल करते हैं, और उसके वजह से हमारी जो ऑडियंस है, वो जो फार्मर्स है, वो ग्रोथ हो गई हमारी ज्यादा से ज्यादा। ये हमें ज्यादा फायदा हुआ वहां से। करेक्ट। सो ऑथेंटिसिटी, जैसे आकाश कह रहा था इसके पहले कि ऑथेंटिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडियो वीडियो नहीं चलेगा। सो अगर आप फार्मिंग कंटेंट क्रिएटर तो आप फार्म में जाइए, अगर आप कुकिंग क्रिएटर हो तो चांसेस हाई है कि आप किचन में खड़े रहिए, जस्ट टू क्रिएट दैट अंडरस्टैंडिंग। एंड आई थिंक ये थ्रू आउट इट्स नॉट लैंग्वेज बैरियर एट ऑल। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं कभी कभी मराठी भी मिक्स कर देता हूँ, हिंदी भी हो जाती है, इंग्लिश भी हो जाती है, तो उतना कोई इशू नहीं है। करेक्ट, जैसे आप प्रेजेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स। मधुरा जी, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने काफी क्रिएटर ग्रुप में काफी जर्नी की है, जहाँ पे आपने खुद का एक बुक लॉन्च किया है और आप और बुक लॉन्च कर रहे हैं, प्लस आपने खुद का एक मसाला ब्रांड लॉन्च किया। और एज अ क्रिएटर फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन टू हैविंग अ हार्डकोर प्रोडक्ट, एंड एक प्रूफ ऑफ पुडिंग होता है ना कि क्रिएटर जर्नी में, कि हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते बट हम एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम खुद कंज्यूम करते हैं। और मैंने देखा है कि पर्सनली आपने मसाला एंड टू एंड, मतलब फैक्ट्री में नहीं, कहाँ कहाँ क्या पूरा करके फिर पैकेजिंग तक। आई एम श्योर क्यूकी के टीम मेंबर्स भी सुन रहे हैं यहाँ पे, मेरे कॉलीग्स की कैसे वो जर्नी किया। तो आप पहले वो मसाला कहाँ से आइडिया आया और ये भारत ऑडियंस को क्या रीच आउट हुआ, क्या आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है ये पर्सपेक्टिव। Yes. So, Sushant sir, you know the journey. Yes, of course. Yes.
तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब क्योंकि ये किसी ने किया नहीं था भारत में अभी तक कि खुद का ब्रांड लॉन्च करना। तो इट वाज लाइक 3 or 4 years बैक हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो उसमें ना कॉन्फ्रेंस में मिक्स था, कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और कुछ टेलीविजन के सेलिब्रिटी स्टार्स की जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि अपार्ट फ्रॉम द टेलीविजन शोज हाउ दे आर लेवरेजिंग देयर स्टारडम टू हैव देयर ओन ब्रांड, कि कैसे उनका खुद का ब्रांड है, फिर वो चाहिए स्पाइस का हो या फिर यूटेंसिल्स हो। सो दैट वाज द टाइम कि जैसे आनंद सर को वो आइडिया स्ट्राइक हुआ था कि टेलीविजन सेलिब्रिटीज अगर ये फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते तो व्हाई नॉट डिजिटल। तो उसके बाद क्योंकि टीम के साथ काफी सारा डिस्कशन हुआ था, तो जैसे अभी संतोष ने कहा या फिर आकाश ने कहा या फिर रूना जी ने कि यू गॉट टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, कि अगर ब्रांड लॉन्च करना है द कंसेप्ट इज वेरी लाइक एक्साइटिंग है, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ पिछले 8-9 साल से, सो उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज मैंने नोटिस की कि अवेयरनेस, मेरा फोकस है रीजनल थिंग, जैसे हम अब भारत की बात कर रहे हैं तो रीजनल क्यूजिन। तो मैंने भी टॉक अबाउट रीजनल क्यूजिन ना, तो उसके बारे में अवेयरनेस काफी कम है। मसाला के बारे में हम बात करते हैं तो काफी कम मसाला लोगों को पता है, कि जैसे कि गरम मसाला, पाव भाजी मसाला या फिर बिरयानी मसाला, उसके आगे ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। सो वी केम अप विद द कंसेप्ट कि नहीं, जो करना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन लाइन विद दैट। फिर हमने मसाला के बारे में रिसर्च किया एंड वी केम टू द पॉइंट कि जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनली जो हमारी दादी नानी जो मसाला पूरे साल के लिए स्टोर करती थी, उसमें ढेर सारा वेरिएशन है विद इन महाराष्ट्र इटसेल्फ। तो आई एम श्योर कि इंडिया के हर एक पार्ट में ये वेरिएशन होगा, महाराष्ट्र में भी इसमें ढेर सारा वेरिएशन है। तो फिर हमने सोचा कि लेट्स नॉट गेट इनटू द कंपटीशन, हम हमारा खुद का है जो कोर है महाराष्ट्र हाउस होल्ड। फिर वी ट्राई टू डिवाइड महाराष्ट्र इन 5 पार्ट्स ज्योग्राफिकली, जैसे कोकण है या फिर विदर्भ, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, और उस एरिया में कौन सा मसाला कंज्यूम होता है। सो फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम लाइक पश्चिम महाराष्ट्र और साउथ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र टू नॉर्थ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहां पर उस टाइप का मसाला ट्रेडिशनली यूज होता है। फिर वी थॉट अबाउट दैट, फिर उस पर थोड़ा बहुत काम किया और फिर दैट्स हाउ वी कंसीडर दिस ब्रांड। सुपर। आई थिंक एक और एक सेशन होगा इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस करने के लिए। आई नो इन द लीव ऑफ टाइम यू जस्ट काइंड ऑफ ट्राई टू, आपने कंसाइज करके बताया, बट क्यों मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग है कि ये एक, जैसे कहा ना, जर्नी क्रिएट, 3 चीजें शायद चेकबॉक्स हुई उसमें। तो क्रिएटर जर्नी, सेकेंडली भारत ऑडियंस को रीच आउट होना, और एक हार्डकोर प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो एंड काफी यूनिक स्पेस में लॉन्च होना। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक स्टोरी नॉट ओनली फॉर कहीं कंटेंट क्रिएटर के लिए, बट ब्रांड्स जो देख रहे हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं कि कैसे रीच आउट करना है, उनके लिए एक ये है। सो अब मैंने जैसे ब्रांड्स का टॉपिक लिया, ये मेरे मतलब काफी दिल के नजदीक है। और रुना जी, मैं आपको एकदम सीधा स्पॉट पे डाल रहा हूँ। आई एम श्योर आपने दोनों साइड पे काम किए हैं, अपने ब्रांड साइड पे भी काम किए हैं, अपने अभी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो जब आपके पास ब्रांड्स आते हैं, और मैं देख रहा हूँ संतोष और आकाश हंस रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ चीज हम ब्रांड से बात करते तो होता है कि ब्रांड जब आता है, एंड नॉट टेकिंग एनी दिस थिंग, बट कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग इन लाइन होती है जब उनको चाहिए रहता है, या जनरली कैसे होता है कि हमने एक बड़ा सुपरस्टार ले लिया पैन इंडिया में, फिर बस हम आए आपके पास छोटे छोटे कंटेंट करके निकल जाए। तो ब्रांड, एक तो फर्स्ट थिंग, ब्रांड कैसे परसीव करता है इस चीज को, और आपने क्या सोल्यूशन किया, क्योंकि आपने काफी कुछ काम किया है ब्रांड्स के रिलेटेड। कहीं ना कहीं आप हमें थोड़ा सा बताएंगे क्या है, कैसा हुआ है ये चीज। श्योर। तो संतोष, इससे बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांड का। देयर आर ब्रांड्स जो जिनको बेसिक है होता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। ओके, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है बिकॉज सो दैट सोशल लिसनिंग स्टार्ट हो जाए। बिकॉज द मोमेंट सोशल लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा।
So because we are a content platform, हमारा primary service भी वही है कि we are there for you. We will be kind of able to inform Bharat and position you as a solution, because we are not a media house who believes in over the top branding. This program is sponsored by you. That is not the format that we believe in. हमारा बहुत सिंपल है कि जो भी ब्रांड का नैरेटिव है उसके साथ हम एक कॉन्टेक्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज वी रन एडिट सीरीज. तो वो एडिट सीरीज में वी पुट ए कॉन्टेक्चुअल इन्वायरमेंट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम एंड देन द सोल्यूशन एंड देन पोजिशन द ब्रांड एज अ सोल्यूशन, बिकॉज ब्रांड को आपका थॉट लीडरशिप और एम्पावरमेंट के लिए ही ब्रांड आता है. सॉरी, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ रुना जी, कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं अगर कोई कुछ शेयर कर सकते हैं? रिसेंट आपने कोई प्रोजेक्ट्स किया है कि ऐसे विजन किया और ऐसे हुआ है? मैं क्यों ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रांड भी हैं जो लोग सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक पॉइंट होता है कि हाउ डू वी कम बैक, रादर देन जस्ट थिंकिंग एक पैन इंडिया कैंपेन और फिर इंडिया और आपके से प्लेटफॉर्म में आके बस आप इसको शेयर ऑफ वॉइस कीजिए. आई एम श्योर यू हैव डन लॉट ऑफ स्टफ व्हिच आई हैव सीन ऑन यूट्यूब. इफ यू कुड शेयर एनी एग्जांपल दैट वुड बी हेल्पफुल. Sure, that's fine. So recently, we have done some work for Insurance Samadhan, okay, and they are basically addressing the Bharat audience. और उनका biggest problem जो भारत audience feel कर सकता है that they are wanting to get back their insurance claims, okay, but they can't recover the money because they go through fraud, mis-selling insurance agents, जिनका solution तो आप छोड़ दीजिए, वो उनको और confuse कर देता है. तो उनको तो पूरा जो hope होता है वो hope ही खत्म हो जाता है that I will ever be able to recover this money. So what we did, we create a series of videos, okay, through one of our anchors who's positioned as Raja Beta, and he is doing this show called P Bole To Paisa. Okay, so in that we created a series of 4 videos where he was basically talking to the audience, Bharat audience, and telling them that mis-selling agent कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, what are the normal conversation, कि क्या करना चाहिए जब आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, what exactly are the steps to follow, किसे आप बात करना चाहेंगे. And then he basically, after positioning the problem, after addressing the problem, he talked about solutions and then positioned that Insurance Samadhan का अगर आपने ऐप डाउनलोड किया, what are the features, how Insurance Samadhan can help you. तो इन कुछ हमारा जो deliverables होता है, obviously it has to be measured with KPI, and हम लोग KPI को फॉलो करते हैं, जैसे व्यूज को, एंगेजमेंट को, क्लिक्स ऑन द लैंडिंग पेज, हम लोग उनको फॉलो करते हैं. तो इनके भी मतलब उन सब चीजों को हमने फॉलो किया. हमने पोल डाला हर एक वीडियो में एज ए एंगेजमेंट टूल कि भाई कैसा लोग एंगेज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस पीपल आर गिविंग, एंड देन फाइनली द क्लाइंट हैज गिवन अस दैट okay, what kind of leads they got and what kind of insurance claim they got after this series of these 4 videos. So this is like one of the very successful case study for which we got a gold also in one of the functions. So it's in the branded content category. So we work across all the sectors. Like e-commerce is a very, very prominent sector. Recently we did some very good work for one of the e-commerce players, जिनको भी awareness create करना था क्योंकि वो लोग सेलर्स से अब कंज्यूमर्स को फोकस कर रहे थे. So we created lot of beautiful content, long format and short format, and उनका जो था प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था that सही लगाया कि नहीं, उसको we just kind of created I mean like whole kind of holistic campaign around it. So that's what we do. Super. Maybe आकाश and संतोष, मुझे आपको पूछना है कि क्योंकि अभी मैंने देखा है कि काफी ट्रेडिशनल ब्रांड्स जो हैं, जो हैवी स्पेंडर्स जिसे कहते हैं, वो रेडियो, पेपर, होर्डिंग में काफी कुछ, जब रीजनल मार्केट आता है काफी कुछ स्पेंड करते हैं, हैवी स्पेंडर्स उनसे रहता है. तो क्या वो ट्रांजिशन आपने देखा है डिजिटल में आया है आपके लिए, और आया है तो क्या चैलेंजेस आए हैं आपके एज अ कंटेंट क्रिएटर? अगर आकाश, अगर आप अगर इस पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं, मे बी संतोष यू कैन ऐड ऑन दैट. या यस, ब्रांड्स को लेके हमारा थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है. मतलब जब हमने स्टार्ट किया था बहुत कम ब्रांड्स थे, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, कोविड एंड लॉकडाउन हुआ, और जिस स्पेस में हम काम करते हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं ना, यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो बड़े लेवल पे होती है. लाइक जो स्कूटर्स जो घूमते हैं या पैम्पलेट्स बंटते हैं, या जो आप बोलोगे मतलब रिक्शा से जो है बहुत डोर टू डोर या बिलो द लाइन मार्केटिंग जिसे कहते हैं, वो बड़ा एक था हिस्सा. और वो एक उनका सिस्टम भी था कि लाइक उनको आदत हो गई थी, वो नहीं चाहते थे कि मतलब डिजिटल को एक्सप्लोर करे वैसा वैसा. लेकिन कोविड की वजह से, वो लॉकडाउन की वजह से उनको इवेंचुअली वो करना पड़ा, क्योंकि बाकी तो सब एक्टिविटी बंद हो गई.
तो वहाँ जो है हमने बहुत बड़ा एक जो है फ्लक्चुएशन जो देखा, या मतलब रश देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स फिर आने लगे। हालांकि वो रेडियो का भी उनका चल रहा है या बाकी भी सब चल रहा है, लेकिन उनको भी समझ आ रहा है कि जो देखिए अगर हमारी बात करेंगे एग्रीकल्चर में जो किसान है, तो वो सब अब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, रेडियो तो वो नहीं सुन रहे। तो इवेंचुअली जो उनकी कस्टमर है उनका उनको सुनना पड़ेगा, भले हमारी ना सुने हो, लेकिन जो उनका कंज्यूमर है उनका तो उनको सुनना पड़ेगा। Exactly. तो जहाँ पे वो है तो वहां उनको जाना पड़ेगा। इवन टीवी की अगर बात करें हम, या टीवी पे जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है जो कि मतलब एनिमेशन पे आप दिखाओ अभी, मतलब एनिमेशन से वो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग होती है मतलब फार्मिंग सेक्टर में, या कोई एक बिग स्टार आके होता है ना, तो वो बहुत कम मतलब रिलेटेबल जो है कंटेंट वो कम होता है वहां पे, तो वहां पे वो नहीं वर्क करता। जो कन्वर्जन रेट है या जो returns है ना, वो ब्रांड्स को नहीं मिलते। तो ये सब जो है बहुत अच्छे जो है डिजिटल मार्केटिंग में है, वो उनको भी अभी समझ आ गया है। इवन एक्सपोज वगैरह जो है वो भी अभी कम हुए, प्रदर्शन जो होते थे एक्सपो, एग्री एक्सपो या बाकी कई सारे सेक्टर में होते, तो वो भी बहुत बहुत कम होने लगे, और लोग भी वहां जाना पसंद नहीं करते। इवन अगर मतलब पॉलिटिकल लीडर से उनके भाषण तक सुनने नहीं जाते लोग आजकल। तो इवेंचुअली एक्सपो वगैरह तो बहुत दूर की चीज है। तो वो है कि बाकी सब बंद है तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, और आ भी रहे कई सारे ब्रांड्स, और काफी अच्छे से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वी ऑल नो लॉकडाउन हैज एक्चुअली जो रियल वैल्यू है एक क्रिएटर का, एक प्लेटफॉर्म का, वो काफी कुछ मेमोराइज, मतलब काफी कुछ ग्रोथ हुआ है। एंड एंड लोगों को भी पता चला है, कनेक्शन काफी इजी हो चुका है, कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग हो चुका है। तो क्या आपने आपने सडन शिफ्ट देखा कि ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैव नाउ स्टार्टेड कि यार चलो अब हम इंडियन फार्मर के साथ काम करना चालू करते हैं, हमारे पास ये है ये है ये चीजें? क्या आपने वो एक डेल्टा शिफ्ट देखा है कि वो धीरे धीरे भी हो रहा है? एक्चुअली इसमें एक अहम मुद्दा ये है कि अगर आप देखोगे इंडिया इज एट द यंगेस्ट, लाइक इवन भारत जो यंग कंट्री है बहुत सारी, तो पूरा यूथ ही है। आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, अभी यहाँ पे पैनल पे पूरे यूथ ही दिख रहे हैं मुझे, यू नो। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग अस यूथ, बट यस प्लीज। हाँ, तो वो बहुत है। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या बाकी कोई भी सेक्टर की बात करें ना, पूरा यूथ ही है यहाँ पे। और यूथ अभी ना टीवी देख रहा है या ना कहीं मतलब 20 किलोमीटर जाके कहीं एक्सपो देख रहा है या कोई मतलब रोड पे खड़ा होकर कर रहा है, नहीं, वो पूरा मोबाइल पे ही है। तो वो शिफ्ट है। और वो अभी अगर हम मतलब धीरे धीरे तो है, मतलब अभी पिछले 10 साल से स्मार्टफोन बढ़े, और अभी रिसेंटली जो जियो का है, मतलब जियो बहुत बड़ा है, वो तो अब सबको पता ही है। तो वो है, तो धीरे धीरे हुआ है। तो वो ब्रांड्स थोड़े अगर हम भारत की बात करेंगे, ट्रेडिशनल थोड़े ब्रांड्स हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगता है जो शिफ्ट होने के लिए, या बट कोविड से वो बूस्ट मिला है। कोविड प्लेड एज अ कैटलिस्ट, यू नो, सो दैट्स व्हाई इट गॉट बूम अ लिटिल बिट। एंड आपको क्या प्रॉब्लम्स या फेस हुए हैं जब, नॉट टेकिंग एनी ब्रांड्स नेम, बट जब आप ब्रांड काम कर रहे हैं, कि क्या हर्डल्स आए हैं? क्या इट्स वेरी स्मूथ कि ब्रांड को पता है क्या चाहिए, आपको पता है क्या चाहिए, और आपने एकदम स्ट्रीमलाइन कंटेंट डिलीवर कर दिया है? कि हाउ इज इट दैट जर्नी? बिकॉज योर इज अ वेरी, इट्स अ टेक्निकल फील्ड, okay, it's also very informative, and then you have to keep the entertainment layer. आपको entertainment layer भी रखना है ताकि आपका core audience साथ में रहे। तो कहाँ ये जब जुगलबंदी होती है, एंड इसको आपको ऑथेंटिक भी रखना है, ठीक है? तो कैसे आपने, मतलब क्या एक कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कि यार ये था और हमने ऐसे किया और ऐसे हुआ? डेफिनेटली, एक्चुअली ब्रांड्स तो आते हैं और वो इस मेंटेलिटी से आ रहे हैं कि हमने चेंज किया, हम डिजिटल में आ रहे हैं, लेकिन दे आर कमिंग विद द ओल्ड मेंटालिटी अगेन, लाइक दे वांट टीवी एड्स टू बी प्लेड इन आवर वीडियोस, सो दैट्स नॉट पॉसिबल, यू नो। हाँ, तो वो बहुत बड़ा हर्डल है। लाइक वो आ तो रहे डिजिटल में, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस वही है, चेंज नहीं हुआ है, माइंडसेट अभी तक वही है, टीवी एंड ये। एग्जैक्टली। एंड यू नो, ये पूरा अलग लैंग्वेज है पूरा। हम हिंदी में बात करेंगे, मराठी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, या एक आध स्लैंग जो है होती है छोटे बहुत, जो गांव के जो देहात के जो शब्द होते हैं वो हम यूज करेंगे, तो ब्रांड्स को थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगता है। लाइक ऐसा कैसे बोल दिया आपने, ये तो थोड़ा गांव का वर्ड, ये नहीं चलेगा। तो एग्जांपल कौन सा वर्ड होगा वो? एक बार संतोष ने ऐसा बोला था, थोड़ा कायदे से इसको जो है आपको घुलाना चाहिए। संतोष क्या बोला था आपने? कायदे से डिगिंग की जगह खुदाई बोला था मैंने, कायदे से खुदाई की जैसे कुछ। Oh, that became a little अच्छा, okay, but that is a, वो एक लैंग्वेज है जो हर कोई बात करता है। हाँ, ये तो आई थिंक थोड़ा भोजपुरी स्टाइल, यूपी स्टाइल, बनारस में ऐसा ही बात करेंगे लोग, अरे थोड़ा मेरे हो, या कायदे से चलो, मतलब साइड से चलो, कायदे से चलो, ऐसा होता है। तो इसमें ऐसा कोई अनकंफर्टेबल वाला तो है नहीं, लेकिन ब्रांड्स गेट अनकंफर्टेबल। इवन अभी हमारा जो है जुगाड़ शब्द हम काफी यूज करते हैं। करेक्ट। फार्मिंग में तो बहुत सारे जुगाड़ यूज होते हैं ना,
तो जुगाड़ उनको लगता है ये काफी लो वैल्यू है और ये हमारे ब्रांड्स के साथ नहीं जा रहा, ऐसा हमें कुछ मतलब कहा लोगों ने कि ये दिस इज नॉट गोइंग विद आवर ब्रांड एंड एवरीथिंग। तो ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स है कि भारत की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। रुनान जी ने बहुत अच्छा कहा था, डेमोग्राफिक्स में है नहीं है, लेकिन वो एक दिमाग में है। Exactly. वो अलग है वो, आय गेस फिलिंग्स, जाणीव मराठीमध्ये म्हणतो आपण, आय डोंट नो काय जाणीव, नॉलेज, द नॉलेज, जाणीव ना, इमोशनल इक्यू, आई गेस मतलब इमोशनल टच जो है वो अलग होता है कि जो गांव के लोगों को अलग शब्द कनेक्ट करेगा, वो जुगाड़ है तो वो कनेक्ट करेगा। वहां पे मैं अगर टेक्निकल बोलूंगा लाइक टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी या समथिंग समथिंग समथिंग, वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा भी है नहीं हम 30 मिनट्स का प्रोग्राम चला रहे, हमारा वीडियो रहेगा 5 मिनट का, 10 मिनट का, एक एक वर्ड हम थोड़ा सोच समझ के जो कनेक्ट करेगा वो बोलेंगे। अभी इन्होंने बताया था कि उनके प्रोग्राम का नाम, एंकर का नाम राजा बेटा है, बस हो गई वहीं पे तो लाइक्स आ गए उसके वीडियो को, तो ये सब मैटर करता है। ब्रांड्स को थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। फेयर इनफ। सो मधुरा जी, आपको तो मतलब इतने सारे ब्रांड्स आते हैं एंड आई एम श्योर आप बहुत सारे ब्रांडेड वीडियोस करते हैं, तो एंड कुकिंग एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे क्या हर्डल्स आते हैं? आई एम श्योर दे आर आल्सो हर्डल्स व्हिच यू हैंडल्ड एंड यू सीन द इकोसिस्टम ग्रो। तो आपने क्या फेस किया है, और कहीं कहीं आपके पास कोई एग्जांपल है कि यार ये someone, either the audience or the brands have to like little mature to come and एक entertaining content देने के लिए? कोई आप एक एग्जांपल या कुछ शेयर कर सकते हैं रिसेंटली हमारे साथ? Definitely. तो I will divide this in two parts कि hurdles as a like content creator, कि ये स्टार्ट हुआ था यूट्यूब से, जो कोर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है फुल लेंथ। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। फिर उसमें भी रील्स है या फिर शॉर्ट्स है। तो कुकिंग वीडियो जो है या फिर फूड रेसिपी वीडियो जो हम 10 मिनट्स में बनाते हैं, वो सेम कंटेंट चाहे खुद के लिए हो या फिर टारगेट टीजी के लिए हो, ऑडियंस के लिए या फिर ब्रांड के लिए, वो 10 मिनट का कंटेंट हमें कभी कभी 10 सेकंड में भी मिनिमाइज करना पड़ता है। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि कीप योर जो कुछ नई चीजें आ रहे हैं उसके साथ इनलाइन रहो या फिर अडॉप्ट करो। एंड अगेन ब्रांड्स का भी है, तो वी हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जब इनिशियल स्टार्ट हुआ था आई वुड से अराउंड 2016 या फिर 15, तो अराउंड दैट टाइम ब्रांड्स थोड़ा पुशी थे। तो एक ब्रांड का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मसाला का ब्रांड ही था, काफी नॉन ब्रांड है। तो दे वर बहुत पुशी कि नहीं हमें हमारा थ्रू आउट लोगो चाहिए, फिर ये कम से कम 3 मिनट ब्रांड का इंटीग्रेशन चाहिए। वी ट्राई टू कन्विंस देम कि ऐसा नहीं होता है, इट वोंट वर्क। तो वो कैंपेन बहुत बुरा चला, इट वाज लाइक टोटल डिजास्टर। फिर नेक्स्ट ईयर सेम ब्रांड दे केम विद द सेम कैंपेन, लाइक बट दिस टाइम दे गेव अस लिबर्टी कि आप अपने हिसाब से करो, आपको जो चाहिए वो करना है, अपने हिसाब से ब्रांड इंटीग्रेट करो, आपको जैसे करना है वैसे करो। एंड द नेक्स्ट कैंपेन, उसका 5 वीडियोस मैंने किया था, एंड यू वोंट इमेजिन, करेला का सब्जी, भिंडी का सब्जी, all those 5 recipes were trending for straight a week. Wow, wow. So yeah. तो कहीं पे ये लर्निंग है, सॉरी मधुर जी, कहीं ना कहीं ये लर्निंग है जो आकाश कह रहे थे, खुदाई और ये सब चीजें, और उन्होंने जी भी कह रहे थे कि आइडिया रीच आउट होने का आइडिया ब्रांड्स का है कि आप ऑडियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करें। तो जैसे आई एम श्योर कि मुझे भी याद है कि ये 3 और अभी भी कंटेंट मीडियम को मिनट्स में या सेकंड्स में काउंट करते हैं, कितनी बार मेरा ब्रांड लोगो आया, कितनी बार ब्रांड का नाम लिया गया, कितनी बार वो फ्रेम में दिखाई दिया, और वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं कि अगर एक इन्फ्लुएंसर या एक क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर को उसका ऑडियंस बहुत अच्छे से पता है, और वो अगर वो 3 सेकंड के लिए भी वो नाम बोलेगा, वो रजिस्टर होगा, रादर दैन सेइंग इट फॉर कंटिन्यूस टाइम और लोगो दिखाना, क्योंकि ये टीवी मीडियम नहीं है, ये क्लटर्ड नहीं है। मैंने ऑलरेडी ऑप्ट इन किया है, मैं ऑप्ट इन कर रहा हूँ नुक्कड़ द स्टेज, या मैं ऑप्ट इन कर रहा हूँ इंडियन फार्मर चैनल को, मैं ऑप्ट इन कर रहा हूँ मधुरा रेसिपी मराठी को, मतलब मैं इतना स्पेसिफिक ऑप्ट इन कर रहा हूँ। मैंने बेल आइकन बजाया तो नहीं, बट मैंने बेल आइकन को क्लिक करके रखा है, तो आई एम ऑलरेडी ऑप्ट इन।
तो मुझे अगर आप उसमें सॉफ्टली इंटीग्रेटेड दोगे तो आई एम मोर देन हैप्पी रादर देन फेसिंग इट। एंड आई एम सो ग्लैड मधुरा जी आपने वो बताया कि नेक्स्ट ईयर वो ब्रांड आया एंड उनको रियलाइज हुआ और आपने वो टेलर मेड कंटेंट बनाया एंड आई एम श्योर वो सक्सेसफुल भी था। सो मे बी आकाश एंड संतोष प्लीज आप वो खुदाई और वो यूज करते रहिए जुगाड़, कहीं ना कहीं ब्रांड आएंगे एंड दैट विल बिकम अ टैगलाइन सूनर और लेटर। So super stuff. Runa, now I'm gonna now just extending this topic and I'm gonna ask you कि क्या क्योंकि आपने मुझे पता है कि आपने एक ट्रेडिशनल मीडिया मतलब जो पैन इंडिया ब्रांड्स और FMCGs उसमें भी आपने काम किया और आप यहाँ पे आई हैं, आप इनके भी है। तो क्या इन टर्म्स ऑफ जो ब्रांड मनी है जो इनपुट आ रहा है, क्या वो डिफरेंट है फॉर अ रेगुलर क्रिएटर वर्सेस अ भारत क्रिएटर, या अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्या है? Maybe you can give me some numbers. This is my way to get out some information from you, but more than happy whatever you feel like. कि आपको क्या लग रहा है, क्या change हुआ है? See, the thing is that as far as I can only talk from a platform perspective, okay, that you know how things have changed. So मुझे ऐसा लगता है कि you know pandemic has definitely changed the rules of the game. And brands are open. अगर आप आइडिया ढंग का दोगे, अगर आपका आइडिया रेजोनेट करेगा, उनको अगर लगता है कि उनका फाइनल जो आउटपुट है, यू नो आउटकम है कैंपेन से, वो ROI ऑब्जेक्टिव हो या KPI हो या ब्रांड ऑब्जेक्टिव हो, अगर वो मीटअप हो जाता है, आई डोंट थिंक मनी इज ए प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट। तो इट इज बेसिकली कि आप उनको दे क्या रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, वो वैल्यू प्रोपोजिशन उनका मीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Like for example, you know, we are a content platform and we can't probably, you know, give many things which, you know, ideally a performance agency can give. Okay? Exactly. So, आप अगर अपना expectation शुरू में ही बता दो कि भाई this is what is possible and this is what we cannot play any role in that. So, I think आपका, you know, problem काफी हद तक solve हो जाता है. We have done deals which is, you know, as low as maybe, you know, 3 lakh rupees also, and we have done deals which are as high as, you know, 1 crore of rupees also. So, it varies from what exactly the brand is wanting to achieve and how best, you know, you can bridge the gap. So if you are asking me to compare between, you know, what I have done in the past and what I am doing in the present, I think the status, it is the for the brand, you know, it is always the outcome oriented approach. If you can give them the solution, which has changed drastically, now it has become narrative because the brand do not want to see over the top branding or something like that, on your face kind of communication. They're wanting to tell a story and, you know, have a sustained relationship, yeah, a long term loyal relationship. So वो build करने के लिए it has to be a long term, you know, softer approach, a narrative, empathetic approach rather than direct on your face kind of conversation. एक्चुअली आपने सही पॉइंट बोला है कि यू नो कि टिकट साइज कुछ चेंज नहीं है, दो हम गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, बट स्टिल फॉर द टू बी ट्रू टू द टॉपिक जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं कि टिकट साइज चेंज नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट यू नो कम्युनिकेशन शायद और डीपर गया है, दैट इज व्हाट इट इज। और आपने सही कहा है कि इट्स गुड टू हियर कि भारत ब्रांड 1 करोड़ का भी करता है या 10 करोड़ का भी करता है या 3 लाख का भी करता है, 5 लाख का करता है, डिपेंड ऑन क्या रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं मैं कल एक्चुअली वन ऑफ माय कलीग से मैं डिस्कस कर रहा था एंड वो कह रहे थे कि इन्फ्लुएंसर मार्केट इन इंडिया, इफ आई गॉट माय नंबर्स करेक्ट, आई हैव नॉट गूगल सर्च्ड इट, बट कि 900 करोड़ का पूरा मार्केट है इंडिया में, इन्फ्लुएंसर मार्केट, क्रिएटर मार्केट, यू नो कहीं ना कहीं। तो इसमें सारे मतलब हम एडवर्टाइजमेंट एज अ बड़ा पूल है, उसमें ज्यादा फेसबुक और यूट्यूब एड्स और यू नो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स जैसे रुना जी ने कहा वो चलते हैं। एंड फिर एक स्पेस बड़ा है जो ये स्पेस है जहाँ पे ब्रांड्स को भी पता है कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई एक क्रिएटर को मुझे जुड़ के मेरा या प्लेटफॉर्म को जुड़ के मुझे मेरा कम्युनिकेशन आगे, हमारा कम्युनिकेशन आगे बढ़ाना है। सो ये जो नोशन है कि अगर आप एक भारत क्रिएटर हो तो यू नो आप एक छोटे इसमें खेलोगे, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। एंड आई एम श्योर ये लास्ट 3 इयर्स में तो पूरा परसेप्शन चेंज हुआ। मैंने हर एक कोई ब्रांड मैनेजर से बात करता हूँ या कोई मेरे फ्रेंड्स है जो बड़े बड़े FMCG या नो अदर सेक्टर्स में काम करते हैं, वो काफी ट्यून्ड है। जब आप ये भारत वर्ड मीटिंग में उठो तो पहले आपको पूछते हैं क्या है। सो आई एम प्रीटी श्योर ये काफी स्ट्रॉन्ग ये है। सो नाउ क्योंकि हमें अभी पता चला है कि ब्रांड that's what the brand is, that is what the market size is. Kya and I'm just going to take like, because we have less time now, and then I have one more sponsored question which I have to ask. मैं quickly चाहता हूँ संतोष और आकाश आपके पास आने के लिए कि
क्या आप ये आप जब कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, आप क्या चीजें माइंड में लेके चलते हैं? क्योंकि ब्रांड का कॉन्वर्सेशन हो गया, मैं अभी ज्यादा ब्रांड में टच नहीं करूंगा, बट जब आप कंटेंट बनाते हैं एक टाइम आने के बाद क्या है जो आप सोचते हैं नेक्स्ट क्या करना है? ये क्वेश्चन आप एक दूसरे का डिस्कस करते हो, क्या आता है आपके माइंड में और क्या सोचते हैं आप? हाउ डू यू आपके व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? संतोष और आकाश, संतोष आपको लेना है, मे बी आकाश कैन जॉइन इन। या संतोष, ओके ठीक है। कंटेंट तो वही है कि हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं, यू नो, कम्युनिटी मतलब फीडबैक लूप पे हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब पहले एक साथ ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो एक साथ जो है हम पहले हमारे जो ऑडियंस है उनके फीडबैक लूप पे भी काम कर रहे हैं, लाइक उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, वो किस लेवल का कंटेंट चाहते हैं। देखिए पूरा अभी जो है सब लोग अभी ग्लोबल है, सो अगर हम वही सब दिखाएंगे उनको तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। दे वांट टू एक्सप्लोर आल्सो, लाइक वो चाहते हैं कि हम बहुत सारा कुछ दिखाएं, लाइक इंडिया में जो है वो भी दिखाएं। अभी दुनिया भर में अलग तरह की खेती हो रही है, उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या नहीं आया है, क्या चीज हो रहा है, वो सब दिखाएं। मतलब फाइनेंस में भी बिटकॉइन आया है, क्रिप्टो आया है, तो खेती में क्या नया है, तो खेती में भी कुछ नया है वो भी हमें दिखाइए। दुनिया में क्या चल रहा है वो भी हमें दिखाइए। तो वो सब जो है हम उस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऑडियंस को नया क्या दिखाए, और जो क्या दुनिया में अभी हो रहा है, तो कटिंग एज पे क्या हो रहा है वो सब दिखाए। जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, या नए ब्रांड्स आ रहे हैं, या नया कुछ टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे अभी मोबाइल पे डिजिटल ऐप काफी सारे आए हैं जो सर्विस काम करते हैं स्पेसिफिकली, या वेदर फोरकास्टिंग मशीन्स आए हैं काफी सारे। तो ऐसे एक तरह की टेक्नोलॉजी आई है, वो हमारे जो है ऑडियंस बहुत ज्यादा देखना चाहती है। और एग्रीकल्चर में ऐसा एक या भारत भी ऐसा एक लिमिटेड सेक्टर नहीं है, उनको भी मतलब फाइनेंस है, उनको भी एफएमसीजी चाहिए, उनको भी जो है लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी सब चीजें हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होनी चाहिए। ऐसा केवल आप नीश पे काम कर रहे हैं इसलिए वही काम करेंगे ऐसा नहीं है, वो भी फाइनली ह्यूमन। Sorry, Akash, I have to just because there's only 3 minutes, less than 3 minutes left. Sorry, but मैं शायद हम एक वापस एक chat करेंगे. Aruna, I'm gonna pull you in for sure. But एक share chat question है, तो मैं English में लिखा है. I'm just gonna directly say it on English so that there's no loss in translation. मैं संतोष आपको पूछूंगा, फिर मधुरा, फिर Runa, you can add it and then we'll probably close it. कि ये क्वेश्चन है शेयर चैट रूम क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है कि हाउ कैन ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स लेवरेज लाइव ऑडियो चैट रूम्स फॉर फैन एंगेजमेंट? मुझे पता कि आकाश संतोष आपने क्लब हाउस और ये सब यूज किया, तो लाइव ऑडियो चैट रूम्स कैसे आप यूज कर सकते हैं फैन एंगेजमेंट के लिए? अगर आप थोड़ा 30 सेकेंड्स यू कैन टॉक एंड देन मे बी मधुरा जी उसको ऐड कर सकती है, देन फाइनली रूना जी कैन टॉक। संतोष आपको ये क्वेश्चन है। लाइव चैट मतलब कैसे यूज कर सकते हैं? ऑडियो हाँ, ऑडियो कैसे यूज कर सकते हैं टू एंगेज विद द ऑडियंस? ओके, हमने तो अभी मतलब लाइव स्ट्रीमिंग काफी मतलब यूट्यूब पे भी ट्राई किए हैं, कई सारे और प्लेटफॉर्म पे किया है, क्लब हाउस पे भी किया था। कई सारे तरीके से मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडियो। अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, वो मैं आंसर करता हूँ। हाँ यूजफुल है, बिकॉज हमारा जो नीश है जो हम काम करते हैं ना, वहाँ पे लोग मतलब टू वे का बात करना चाहते हैं, वन वे उनको कंटेंट कंज्यूम करना पसंद नहीं है, यू नो। और वो जो ऑडियो लाइव ऑडियो रूम जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ऑडियंस को बात कर सकते हो और ऑडियंस भी आपके साथ बात कर सकती है। तो वो सक्सेसफुल एक छोटे लेवल पे है, मतलब अभी है, मतलब वो बात हो जाती है बस। हाँ, मतलब हमारा काफी अच्छा अनुभव रहा है उसका क्लब हाउस पे लेके। मधुरा जी, योर थॉट्स, हाउ कैन ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर लेवरेज लाइव ऑडियो चैट रूम्स फॉर फैन एंगेजमेंट? Yes, एक तो ये ना पर्सनल लेवल पर कनेक्ट हो जाता है जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव चैट करते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो एक सोल टू सोल हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं हमारे व्यूअर के साथ, रिलेशन बिल्टअप हो जाता है। और उसी के साथ जैसे कि हमारा ब्रांड है तो उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इट्स अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं लाइव में पूछती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ ब्रांड लॉन्च करना है या फिर मसाला करना है, तो ये ऑप्शंस मेरे पास दिमाग में है, तो और क्या कर सकते हैं, या फिर मुझे बुक लिखना है, तो नेक्स्ट बुक में किस चीज में रखूं, तो टॉपिक क्या रहना चाहिए। तो ये ना, ये जो एंगेजमेंट रहते हैं, ये या फिर ये थॉट प्रोसेस रहती है, तो ये ना काफी हेल्पफुल है। आई वुड से कि ये 360 डिग्री हेल्पफुल रहता है कि ऑडियंस ढेर सारे आइडियाज देता है, प्लस वी गेट टू नो रिक्वायरमेंट क्या है और क्या चाहते हैं वो एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ व्यूअर, वो क्या हमसे चाहते हैं। तो इट्स रियली गुड सोर्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। रूना,
आपका व्हाट डू यू थिंक कि Quick, कैसे ब्रांड्स yeah. Sure. Quick word because we are, no time left. I think Madhura ji ने touch upon कर दिया है. I will just say two things that yes, two-way communication रखा जाए. You should solve the problem and ask for their suggestions. That is definitely one. Second is ask the expert, bring the expert. Like for example, doctors, therapists, agriculture expert in case of Akash, Madhura ji खुद ही expert है. So if the expert is coming, then they can give some suggestions, and then the engagement can be really nice. Third is that work on challenges, like life challenge. Okay, fan engagement के लिए challenge, your open mic. Okay, asking them to kind of give 2 lines for a brand or some user journey that they have done some kind of user journey and they are wanting to share their experience. वो भी काफी अच्छा हो सकता है because you can discount, you can give them some discount, you can do some goodies. In fact, अभी जब live commerce चल पड़ा है इतना ज़्यादा, even for live commerce also, people can ShareChat can actually announce prior to their loyal fan base that you can come and Myntra or Nykaa. I'm sorry for naming people, but those brands can say that okay, we are That's having how the some brand people are. really They good will look at the opportunities and कि देखो my email ID, please contact that. Please go ahead. Yeah. So I think they can definitely share that you come and there is some major discount offer or some kind of fan engagement we are going to be creating. So it can be pretty interesting actually. Yeah. Super. Thank you so much. मैं संतोष, आकाश, मधुरा जी, रूना जी, मैं संतोष आप काफी यंग रख रहा हूँ इस पैनल में, आप हो भी, तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि थैंक यू आप सबको. आपने कहीं ना कहीं टाइम निकाल के हमें एक भारत का रियल स्टोरी बताया, कंटेंट जर्नी समझाया, ब्रांड्स क्या चाहते हैं वो समझाए, और कहीं ना कहीं जो लोग ये कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये पैनल देख रहे हैं, उनको 3 चीजें तो सरल से समझ गए कि कितना पोटेंशियल है, कैसे ऑडियंस को एंगेज करना है, और क्या चीजें हमें रखनी है हमारे इसमें कंटेंट जर्नी में. सो मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. Thank you IWS Buzz Thank you so much, Sushant ji, for wonderful. Yeah, thank you. Absolutely, thank you. It's been a great session. थैंक यू सुशांत. बहुत ही एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव सेशन रहा आपका. थैंक यू वंस अगेन. बहुत मजा आया ये सेशन सुनकर.